नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि जो है प्रतिभा सिंह जो है मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल लगातार जो है तस्वीरें आई और उसमें आपने देखा होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह के जो पति थे, जी हाँ, पति वीरभद्र सिंह, उन्होंने हिमाचल के लिए बहुत सारे काम किए थे, जमीनी स्तर पर काम किए थे। तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जो है अब मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा सिंह को आगे क्यों नहीं रखा? ये बड़ा सवाल है। साथ में ये भी सवाल है कि अगर प्रतिभा सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे तो उनके पुत्र विक्रमादित्य को पसंद कर लेते, विक्रमादित्य को आगे कर लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अब क्या प्रतिभा सिंह का गुस्सा फूटेगा? क्या अब प्रतिभा सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। इस पर हम बात करने के लिए आज हमारे न्यूज रूम में सहयोगी हैं अबरार, उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से प्रतिभा सिंह को पीछे रखा गया, प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन पूरा चुनाव आपने देखा होगा कि प्रतिभा सिंह के चेहरे पर ही लड़ा गया। जमीनी स्तर पर प्रतिभा सिंह ने बहुत सारे काम किए, उनके पति वीरभद्र सिंह ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन इसके बावजूद भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को आगे क्यों रखा गया और प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, उनके बयानों के हिसाब से अगर देखा जाए इस पूरे मामले को, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में, जब उनकी बात हुई विधायकों से, बड़ी बैठक हो गई। उस बड़ी बैठक में जो तमाम बातें निकल करके सामने आई, विधायकों ने कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर जो अपनी सहमति जताई और इसी वजह से वहाँ पर जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जहाँ तक प्रतिभा सिंह की बात है, तो प्रतिभा सिंह ने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पहले ही जाहिर कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बयान दे दिया था चुनावी नतीजों के बाद ही कि वीरभद्र सिंह के नाम पर जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। तो एक दबाव बनाने की स्थिति जरूर थी उनके द्वारा। लेकिन कहा जाए यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो फैसला लिया है वो बेहतरीन फैसला माना जाएगा, क्योंकि ये फैसला विधायकों के जो है बहुमत मिलने के बाद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में अब टूट की स्थिति ना देखने को मिले, क्योंकि पहले जो फैसले लिए जाते थे वो या तो हाईकमान से जो है कोई कह देता था कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दो, तो बना दिया जाता था। लेकिन अब एक बदलाव की स्थिति जो पूरे ढांचे में देखने को मिल रही है, चाहे वो अध्यक्ष पद पर बदलाव की स्थिति हो, चाहे इस बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव के समय ऑब्जर्वर भेजा जाना हो, तो ये तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस का भविष्य है और कांग्रेस के भविष्य ने इस बार एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। खुद से फैसला नहीं लिया, विधायकों की सहमति से जो है यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रतिभा सिंह को डिप्टी सीएम बना देते, प्रतिभा सिंह को डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो उनके पुत्र विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बना देते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे साथ दीपक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने देखा कि कल शपथ ले ली है, शपथ लेने के बाद भी आपने देखा कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को पीछे रखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे की दो वजह निकल कर आती है। एक तो विक्रमादित्य सिंह अभी राजनीतिक तौर पर इतना परिपक्व नहीं हुए हैं और उनको आगे बहुत सीख लेनी है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, 5 बार लगातार MLA रहना, वो भी बीजेपी की लहर में, तो ये बड़ी बात थी, उनको इस जीत का इनाम मिला। और दूसरी वजह प्रतिभा सिंह को लेकर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी वो सांसद हैं, उनको सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता, उसके बाद सीएम पद की शपथ लेनी पड़ती है, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी पड़ती। डिप्टी सीएम पर तो शायद वो मानती नहीं, सीएम ही बनना चाहती, लेकिन सांसद की सीट को अगर लेकर गौर किया जाए, जो चुनाव हुए थे, जिन जिन क्षेत्र में आता है उनका सांसद का क्षेत्र, वहां बीजेपी ने 5 में से करीब 4 सीटें अपने कब्जे में कर ली है। तो इसको गौर करते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेगी कि एक सांसद की सीट, यानी कि एक लोकसभा की सीट बीजेपी को मुफ्त में दे दे, क्योंकि उस पर उपचुनाव होता और बीजेपी उस पर बाजी मार जाती। तो इसलिए प्रतिभा सिंह का इस्तीफा नहीं कराया और यहां पर इनको आगे नहीं किया गया। विक्रमादित्य सिंह को लेकर मैंने साफ बात बता दी कि वो अभी इतने परिपक्व नहीं हुए। वो खुद चाहते थे कि उनकी मां सीएम बने, लेकिन उन्होंने यहां पर प्रतिभा सिंह के नाम पर प्रियंका गांधी ने मोहर नहीं लगाई। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो जिस दिन शपथ लेनी थी उससे एक दिन पहले उन्होंने करीब 12 से 15 विधायक उनके समर्थन में होने की बात करी। 3 जो निर्दलीय विधायक जीते वो उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने उनको आगे करके वे समर्थन की यहां पर मांग की है, वो समर्थन देने को तैयार है, तीनों निर्दलीय विधायक। और उसके बाद करीब 7 से 6 जो विधायक हैं बीजेपी के, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि वो भी तोड़ के रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वो 6-7 विधायक जो बागी विधायक थे वो उनके संपर्क में है। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताकत है कि प्रतिभा सिंह के पति के साथ तब विधायक थे, लेकिन अब जो विधायकों का रुख है वो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू या हर्षवर्धन की तरफ या राजेंद्र चरण की तरफ, इन सब के झुकाव में गया। लेकिन इसका फायदा यहां पर किसको मिल रहा
है सुखविंदर सिंह सुक्खू को, तो उनको इसलिए सीएम बनाया गया और डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। लेकिन ये दावा किया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, जो बयान आया था शपथ के बाद, कि हम जरूर विक्रमादित्य सिंह को, जो हमारे भाई हैं, हमारे अच्छे करीबी मित्र हैं, उनको जरूर जो कैबिनेट होगा उसमें बड़े बड़े पद दिए जाएंगे उन्हें। यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीर साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक अच्छे राजनेता है। साथ में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी के कुछ विधायकों को साथ में लेकर आएंगे, पार्टी को मजबूती देंगे। और ये भी कहा जा रहा है साफ तौर पर कि आने वाले समय में विक्रमादित्य को कैबिनेट में जो है पद दिया जाएगा, क्योंकि विक्रमादित्य को बहुत पीछे कर दिया गया है। और साफ तौर पर दीपक ने आपको ये भी बताया कि कोशिश तो पूरी की, प्रतिभा सिंह सांसद, उनको सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता, तो इस्तीफे देने से अच्छा है कि यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आगे कर दिया गया और प्रतिभा सांसद के पद पर बरकरार रहेंगी। तो अब ये सवाल उठ जाता है कि अब प्रतिभा सिंह सांसद थी, इच्छा पूरी थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। प्रतिभा सिंह ने भी ये कहा था कि अगर पार्टी आलाकमान उनको मौका देगा तो वो मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी पेश करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पति के कुछ सपने बाकी रह गए थे हिमाचल प्रदेश के लिए, जिन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सांसद के पद पर बरकरार है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह का गुस्सा फूट सकता है। प्रतिभा सिंह किसी भी वक्त जो है बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, सूत्रों के मुताबिक पता भी चल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्रांति, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्रांति, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह को बहुत पीछे रखा गया, सांसद रही हैं, सांसद हैं भी इस समय, उनके जो पति हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि उनको ना ही मुख्यमंत्री बनाया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका छोड़िए उनके पुत्र को भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है अब वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी? देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता इस वक्त कांग्रेस में मौजूद, जिन नेताओं को अगर मौका नहीं मिलता है कांग्रेस में तो वो दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता होते, बड़े बड़े नेताओं के साथ जब ऐसी सेंधमारी कांग्रेस के अंदर खुद ही होती जाती है तो फिर वो खुद से ही बाहर का रास्ता देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रतिभा पटेल का ऐसा कुछ भी, माफ़ कीजिए, प्रतिभा सिंह का ऐसा कुछ तो जाहिर नहीं हुआ है कि वो जाएंगी किसी दूसरे पार्टी में। लेकिन जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे हमने कई नेताओं को देखा है कि उन्होंने बिल्कुल अंत में आकर के एकदम से फैसला ले लिया और तुरंत ही चले गए, किसी को पता तक नहीं चलता है, भनक तक नहीं लगती है और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, उस जगह पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए मुझे लगता है कि आगे चल के प्रतिभा का रिएक्शन बदल सकता है, आगे चल के वो कुछ और जरूर सोच सकते हैं। यहाँ पर ये उठता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश की, वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बीजेपी के विधायकों को अपने साथ लेकर आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के विधायक उनके संग में साथ में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो जाएगी? तो प्रतिभा सिंह कैसे रुक कर सकती हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बीजेपी के कई नेताओं पर तो बहुत सारे लोगों का दावा रहता है कि वो हमारी पार्टी में, वो हमारी पार्टी में, वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो ऐसे दावे होते रहते हैं। दावे तब पूरे माने जाते हैं जब सच में वो सेंधमारी कर जाए। लेकिन अभी कांग्रेस के हालात कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें भाजपा बड़ी आसानी से सेंधमारी करके चली जाती है, और भाजपा ना भी करे तो खुद कांग्रेस के नेता इस जगह पर आतुर हो जाते हैं कि खुद ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, सेंधमारी की बात कही आपने, देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की लगातार देख सकते हैं आपके राहुल गांधी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करें। और साफ तौर पर आपने देखा यहाँ पर कि हिमाचल में अपनी सरकार बना ली, गुजरात बहुत बुरी तरीके से हारे, ये बात अलग है, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से क्रांति ने बताया कि सेंधमारी हो सकती है, जिस तरीके से बताया कि प्रतिभा सिंह जो है जा भी सकती हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ आशिफ सर मौजूद है, उनसे एक सवाल लेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि प्रतिभा सिंह को जो जिम्मेदारी बड़ी नहीं सौंपी गई है तो क्या अब वो बीजेपी का आंगन थाम लेंगी? देखिए ऋतिक, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारियों को परखा, कांग्रेस को जीत दिलाना, वो भी जेपी नड्डा जी के घर में, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और सब देखिए, उम्मीदें तो सब करते हैं, आज राजनीति में जो है सबको सत्ता चाहिए और उसकी उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन देखिए, इसके पीछे जो कांग्रेस को ताकत बनाया वो भी बहुत सारे लोग थे। आज हिमाचल को एक पहला मूंछ वाला जो है सीएम मिला है, और वो उनका भी बैकग्राउंड देखेंगे तो प्रतिभा जी से काफ़ी जो है ओहदा बड़ा रहता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी दी और वो उनके करीबी भी हैं। एक बात मैं आखिर में बता दूं ऋतिक, कि जो भी गांधी परिवार का करीबी रहा है उनको तोहफा पहले मिलता है। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी है, सांसद, वहाँ राज्यसभा भेजेगा, वो भी करीबी, सीएम अशोक गहलोत करीबी, तो जो करीबी हैं उन्हें पहले मिलता है। और यही वजह है कि आज जो है शिखू को भी ये मौका मिला है। देखिए, जो करीबी हैं उसको मौका पहले मिलता है। आसिफ सर ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने करीबी को पहला मौका देती है। देखिए, अशोक गहलोत का नाम ले लिया उन्होंने। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके
तरीके से कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह उनका चलता है, परिवारवाद की जो राजनीति चलती है वो खत्म नहीं हो पा रही, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यही सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार गिरती हुई नजर आ रही। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि प्रतिभा सिंह का क्या रुख हो सकता है। क्या प्रतिभा सिंह अब बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का आंगन थामेंगे? क्योंकि प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा था कि अगर बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं मिलती है तो विक्रमादित्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन दीपक सर ने साफ तौर पर आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कैबिनेट में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आप प्रतिभा सिंह बीजेपी का आंगन थामेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।